नमः समय साराय वंदे पमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली भड़िदम्। समय सारथी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी चर्चा चल रही है। स्टार्टिंग बार बार ऐसा मन करता है स्टार्टिंग कोई लेने का। आचार्य देव स्टार्टिंग में ही कह रहे हैं कि बंध के स्वरूप को जानकर कोई सुखी नहीं हो सकता, बंध की चिंता से कोई सुखी नहीं हो सकता। तो सुखी होने का अर्थात मुक्ति का उपाय बता रहे हैं द्विधाकरण। अब कितनी अच्छी से बात बता दी कि द्विधाकरण कौन करेगा, हमारे पास क्या साधन है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं हमारे पास ज्ञान साधन है, ज्ञान के द्वारा द्विधाकरण किया जा सकता है। अच्छा फिर कैसे करें द्विधाकरण? तो कह रहे हैं नियत स्वलक्षणों के द्वारा। अच्छा हमने नियत स्वलक्षणों से को दोनों को जान लिया, बंधु को और आत्मा को। फिर आत्मा को कैसे ग्रहण करें? तो कह रहे हैं जहां जहां जानना है, उपयोग है, वहां मैं ही हूं। जहां उपयोग है वहां मैं ही हूं। इस प्रकार मैं आत्मा हूं ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इतनी पूरी अपनी चर्चा हो गई। उसके बाद ज्ञान दर्शन उपयोग का स्वरूप कहा कि उपयोग कभी भी ज्ञान दर्शन का के भेदों का उल्लंघन नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब गजब की बात आई है कि कोई सम्यक ज्ञानी, कोई समझदार भिन्न भिन्न लक्षणों से जानकर जब अपने लक्षण से अपने को पहचान लिया, तो जो पर के लक्षण वाले जो पर भाव हैं उन्हें अपना क्यों कहेगा? जब पहचान लिया गया तो फिर संयोग को, शरीर को, कर्म को, कषाय को अपना क्यों कहेगा? अर्थात नहीं कहेगा। अब फिर से आचार्य देव कह रहे हैं कि जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब की क्लास चल रही है लगातार। पहले उन्होंने चर्चा की कि मोक्ष का कारण ज्ञान है, मोक्ष मार्ग का कारण ज्ञान है। ज्ञान से ही श्रद्धा चारित्र सम्यक होते हैं। बहुत जबरदस्त 2-3 प्रवचनों में इस वाली बात को सिद्ध किया। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा ये किलकेचन। जीव दुखी है अपने अज्ञान से, सुखी होगा ज्ञान से। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान क्या है, इसकी बहुत फोकस किया। अब उनकी 3 दिन से श्रृंखला चल रही है वैराग्य, ज्ञान वैराग्य। कल का प्रवचन है, भेज देंगे ग्रुप पे, सुनना सब लोग। दोपहर की क्लास के टाइम पे सुनना, है ना। क्या है ज्ञान वैराग्य? तो कह रहे हैं कि जब हम ये वाली बात जान रहे हैं कि पुद्गल है, वो भिन्न द्रव्य है, सुख का हेतु नहीं है ना। निर्णय से रहित जीव, जो निर्णय से रहित हैं, फिर भी उन्हीं का आश्रय करते हैं, उन्हीं को सुख का कारण समझते हैं। तो कह रहे हैं चित्त भोगों से विरक्त होना चाहिए। जब हमने पुद्गल का स्वरूप समझ लिया,
अपना स्वरूप समझ लिया, फिर भी भोग वृत्ति, ऐसा। ठीक है। और ये सारे उपदेश चारित्र की पर्याय से नहीं घटित करना, जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, यहां से लेना। ज्ञान में इस बात का निर्णय कि मैं पर द्रव्य को भोग नहीं सकता, तो वो पर की उपेक्षा वर्तती है ये, और स्वभाव को अप्रोच करती है वो ज्ञान। ये चित्त का चरित्र उदात्त है। पहले भी बहुत बार चर्चा हो गई, विशुद्धि होनी चाहिए, विशुद्धि होनी चाहिए। किसकी विशुद्धि? ज्ञान की विशुद्धि, ज्ञान की विशुद्धि। चारित्र की विशुद्धि तो अनंत बार हो गई, यहाँ ज्ञान की विशुद्धि। और ज्ञान की विशुद्धि क्या? बहुत स्वाध्याय, बहुत स्वाध्याय, बहुत ग्रंथों का को याद रखना, बहुत ग्रंथ। ज्ञान की विशुद्धि मतलब इस बात का निर्णय कि मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, परिणाम हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान में इस बात की विशुद्धि डेवलप हो रही है, मैं एक हूं, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूं। ये है ज्ञान की विशुद्धि। यहां से काम बनेगा। कषायों में अप डाउन हो सकता है, बाहर के संयोगों में अप डाउन हो सकता है, लेकिन ये जो विशुद्ध ज्ञान है, ये मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर देगा। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कल चर्चा आई थी कि मंदिर में पूजा कर रहा है, वो ज्ञान विशुद्ध नहीं है, अपराधी है। जिसका ज्ञान विशुद्ध नहीं है वो अपराधी है। वो पूजा कर रहा है, पूजा के परिणाम है, पूजा की क्रिया दिख रही है, पूजा के परिणाम दिख रहे हैं। क्या बोला? पूजा की क्रिया, पूजा के परिणाम, और है कौन? चोर, चोर। हाँ जी बोलिए। इसी को कहा जाएगा कि चित्त का चरित्र उदात्त नहीं है। हाँ है? बराबर, ये है ना, बराबर। मतलब जो ज्ञान की थॉट प्रोसेस है वो उल्टी है। बस ये है? सोच नहीं बदल पा रही, सोच नहीं बदल पाते। ओके, सोच नहीं बदल पा रही। लग तो यही रहा है भोगों में सुख है, भोग भोगते हो, इतने भोग भोगते हो। अभी यहाँ पे भी सावधानी समझना, तो भी भोग भोगते हो, इतने भोग भोगते हो। भोग नहीं भोगते, भोग को सुखकारी समझ रहे, ये रॉन्ग पॉइंट है। पकड़ना ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको उपदेश ऐसे मिलेंगे जिन वाणी में या विद्वान ऐसे कहेंगे, अकर्ता जानते भोग भोग रहे, अकर्ता जानते भोग भोग रहे। ये बात ही एकदम गलत है। नए से कथन करते हैं विद्वान, तो नयों से कथन कर रहे हैं, लेकिन हमको समझना है हम भोग नहीं भोग रहे। भोग में सुख बुद्धि है, ऐसी अपराधी वृत्ति है। क्या बोला? तब तो भोग में सुख बुद्धि होने से ही तो भोग का भाव है, तब तो भोगने की इच्छा है, तब तो भोग संयोग है, सुख बुद्धि। ये रॉन्ग मैटर है। और सुख बुद्धि चली जाए, भोगों को भोग ही नहीं सकता, ये आगम से पता चल गया और युक्ति से भी जान लिया गया, तो भोग वृत्ति मिट जाएगी और क्रम से मिटेगी, उसमें भी क्रम पड़ेगा। भोग भोग रहे नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात? कोई एक दो लोग रिपीट करेंगे। शांतनु बोलो, बात ये चल रही है कि थोड़े जोर से बोलो। भोगों में जो सुख बुद्धि है, भले ही भोग हो चाहे ना, भोगों में उसकी वृत्ति के मेरे को भोग भोगने से मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को लाभ होता है, मेरे को चाहिए, वही ये ज्ञान की अपराधी वृत्ति। हाँ, ये गलत चरित्र है। भोग और भोग में लगे रहते हो तुम लोग। भोगों में लगे रहते कि नहीं लगे रहते? बोलो।
इतने तो भोग भोगते रहते कि नहीं? ना, भोग नहीं सकते। बोलो, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भोग भोग सकता कि नहीं? द्रव्य गुण पर्याय से देखो, बुद्धि है अकेली। सकते हैं बुद्धि 4 प्रकार की, एक करता तो भोग करता, तो यहाँ भोग बुद्धि है पर पदार्थों अज्ञानी की। वो चार एक साथ होती हैं, किसी एक की मुख्यता से बात की जाती है चारों। हाँ, अपने को शरीर जान रहे तो एकत्व है, तभी तो भोक्तृत्व है। एकत्व है, ममत्व है, तभी तो भोक्तृत्व है, तभी तो कर्तृत्व है। वो तो चारों बुद्धि एक साथ चलती हैं, किसी एक की मुख्यता से बात की जाती है। यही स्यादवाद शैली है, एक की मुख्यता से बात कर रहे, बाकी सब गौड़ है, पर समझना सबको। ठीक है। देखो, जिसके पास भोग नहीं है, पदार्थ ऐसा नहीं होते, अच्छे बुरे नहीं होते, सिर्फ बुद्धि का ही फर्क है। हाँ, भोक्तृत्व बुद्धि है बस अकेली। ये अपराध है, ये अपराध है। अब देखो, द्रव्यलिंगी साधु की बात तो खूब जिनागम में जी भर के की जाती है, तब वो तो भोग नहीं रहे थे ना। द्रव्यलिंगी का भोग रहे थे, फिर क्यों नहीं मोक्ष मार्ग हुआ? भोक्तृत्व बुद्धि, मुझे किसी को नहीं भोगना भी भोक्तृत्व बुद्धि है। भैया मुझे नहीं भोगना, मुझे नहीं भोगना, मतलब भोग सकते हैं पर हम भोग नहीं रहे। इस बात में, अरे मैं तो अभोगता, तो तू भोग ही नहीं सकता। अब भोगूं कि नहीं भोगूं, दोनों ही बात खत्म हो गई ना। समझ आ रही बात? भोगूं कि नहीं भोगूं, ऐसा। अब फिर से इसको रटना नहीं है, इस बात वस्तु का निर्णय करना है। स्वभाव कैसा है मेरा? कोई गरीब है, उसके पास कोई कपड़े दुकान मकान कुछ नहीं है बेचारे के पास, तो भोग रहा कि नहीं भोग रहा? पूरा भोग रहा है। अनंतानुबंधी जाति, एक इंद्री क्या भोग रहा? वो क्या खा रहा है? आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, कुछ नहीं। फिर भी वो अनंत का भोक्ता कहला रहा है, अनंत का भोक्ता। भोग तो है नहीं रहे कुछ भी। यही तो कह रहे हैं, तुम देह से देखते हो, द्रव्य गुण पर्याय से देखो, ये है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, गाथा आ रही है 301, 302, 303। श्लोक हो गया था ना 186 कल, है ना? देखो, थे आदि अवराहे, जो कुवदिशो संकिदो भमदि, माँ बज्झे जम केड़वी, चोरोति जम ही वियरंतो, जोड़ कुड़दि अवराहे, सोड़ी संको दुजड़ वदे भमदि, रवितस बज्झि दुम जे, चिंता उपजदि कई, एवं ही सावराहो, बज्झामि अहम तु संकिदो चेदा, जय पुण्यरावराहो, रे संक अपराध चौर्याधिक करे, जो पुरुष वो संकित फिरे, को लोक में फिरते हुए, को चोर जान जुबान ले,
अपराध जो करता नहीं, निशंक लोक विषय फिर बंध जाऊंगा। ऐसा कभी चिंता न उसको होए है, त्यों आत्मा अपराधी मैं बंधता हूँ ही सशंक है। अरु निरपराधी आत्मा नाई बंधु निशंक है। तो दृष्टांत और सिद्धांत, क्या गजब का दृष्टांत दिया आचार्य भगवान ने। देखो क्या कह रहे हैं, जो पुरुष चोरी आदि के अपराध करता है, दृष्टांत है ये, ठीक है, सिद्धांत नहीं लगाना इसको। जो पुरुष चोरी आदि के अपराध करता है, वह लोक में घूमता हुआ मुझे कोई चोर समझकर पकड़ न ले, इस प्रकार शंकित होता हुआ घूमता है। कब? 24 घंटे। चोरी नहीं करे फिर भी, अरे चोर बोल तो रहे हैं। चोरी नहीं करे फिर भी, चोरी जिसने चोरी की है, जिसने लोक में कोई भी अपराध किया है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना। अब वो समझो बाजार जा रहा है सब्जी खरीदने, और पीछे उसके मोटरसाइकिल पे पुलिस जा रही है ना। और समझो मान लिया 150 कदम उसके साथ साथ चले, तो बोलो उसकी क्या हालत होगी। ऐसी तो लगेगा हमारे पीछे जा रही है, चाहे भली उसे पता ही नहीं है। देखो, लोक के अपराध में भी पर से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन वो खुद ही शंकाशील है और 24 घंटे आंख लेता है। 24 घंटे, जैसे रात को सो रहे 12 बजे घंटी बजे तो हड़बड़ा के उठेगा पुलिस। एक पल को चैन नहीं होती। लोक में भी अपराध से कौन सुखी होता है बोलो। ये बड़े बड़े वो रहते हैं ना अपने व्यापारी, वो जीएसटी वाले नहीं आ जाए, वो रेट नहीं पड़ जाए, 24 घंटे शंकाशील है ना। और जो निरपराधी है, वो जो पुरुष अपराध नहीं करता, वह लोक में निशंक घूमता है, क्योंकि उसे बंधने की चिंता कभी भी उत्पन्न नहीं होती। उसको बंधने की चिंता कभी नहीं होती। क्यों? वो तो निशंक है, उसने कोई अपराध किया ही नहीं है। मोहल्ले में पुलिस आई, उसने डोरबेल बजाई, दरवाजे पे ही आ गई कि वो थोड़ी तलाशी लेनी है, ऐसे ऐसे करके कोई माल चोरी हुआ है या कोई अपराधी छिप के भागा है। तो पूरे सबने बताया कि इधर ही तरफ आया है, जो आपकी वो लेनी है तलाशी, ले लो। निशंक है वो, ले लो ना। हमारे घर में कोई चोर है ना हमारे घर में चोरी का सामान है, ले लो तलाशी, नो प्रॉब्लम। और जिसने जो अपराध किया है वो ऐसा कैसे तुम्हारे पास वारंट है, फलाना ढिकाना, आगे जाओ पीछे जाओ, अभी पापा नहीं है, भले ही पापा अंदर बैठे हो, हजारों बातें कहाँ से आ रही हैं? ये अपराधी वृत्ति से, मूल में अपराधी वृत्ति। जगत ये सोचता है कि अपराध तो एज इट इज बना रहे, अपराध तो एज इट इज बना रहे, और बाहर में कोई पकड़े नहीं, बाहर में कोई कष्ट नहीं हो। तो लोक में तो भले ही चतुराई चल जाए कदाचित, लेकिन कर्मों से नहीं बच सकता। पंडित साहब ने लिखा है,
पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई, लेकिन फिर वो बाद में उदय में आएगा। कर्मों से नहीं बच सकता। इसी प्रकार यहां कह रहे हैं कि जो अपराधी है, और पारलौकिक में कौन अपराधी है, बोलो कौन बताएगा? जो चोरी नहीं करे वो निरपराधी है। पारलौकिक में कौन निरपराधी है और कौन अपराधी है? बोलो, ये तो दृष्टांत हो गया। बोलो। जिसकी ये चारों बुद्धियां हैं वो अपराधी है। एक है तो और अस्थि से बोलो। भोगता है ऐसा समझता है, मैं सामर्थ्य, वो अपराधी है। और अस्थि से बोलो, अस्थि से। ठीक है, ये आंसर सही है, पर अस्थि से। अस्थि से जो अपने को अपना स्वरूप ज्ञायक समझता है, मैं ज्ञान मात्र हूँ ऐसा समझता है, वो निरपराधी है। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूँ, और ये जो भाव हैं वो भिन्न लक्षण वाले होने से पर के ही भाव हैं, ये भाव मेरे नहीं। ये निरपराधी है। और निरपराधी है वो क्यों शंका करेगा कि मैं कर्मों से बन जाऊंगा? क्या बोला? जो निरपराधी है वो निशंक रहता है। अब इसके ऑपोजिट समझो कि जो अपराधी है अपने को संयोग वाला जानता, अपने को शरीर वाला जानता। जो अपराधी है ना, और फिर कोई क्रिया हो गई, मेरी क्रिया है, सही बात है, कितना पाप बंधेगा, हर समय शंकाशील रहता है, कितना पाप बन जाएगा, ए भगवान कैसा पाप, हे भगवान कैसा। उसको कर्म बंध की चिंता होती है, उसको, वो निशंक नहीं रहता। अपराधी कभी निशंक नहीं रहता, मैं बंध जाऊंगा, वो बंधन की उसको शंका रहती है। अब थोड़ा एनालिसिस करो उसमें, बहुत माइन्यूटली शंका करो, वो एनालिसिस करो। शरीर की क्रिया हो गई हिंसा संबंधी, शरीर की क्रिया तो कोई बंध नहीं है ना, और हिंसा का भाव भी हो गया। बोलो, हिंसा का भाव भी हो गया तो भी बंधेगा कि नहीं बंधेगा? अपराधी वृत्ति होगी तो बंधेगा, नहीं होगी। अभी सुनना जरा, अब यहाँ पे भी सुनना, अभी यहाँ पर भी आगम खड़ा है। क्या? हाँ बताओ कैसे? हाँ अपराधी वृत्ति जितनी है, जितनी अपराधी है उतना बंद है। सुनना अभी ध्यान से, जितना अपराध है उतना बंद है, तो भी मैं सदा निर्बंध हूँ। कहाँ बोल रहे? अपराधी वृत्ति है उसमें। फिर से, जितनी अपराधी वृत्ति है उतना बंद है। कहाँ पर? मैं कौन हूँ? तो मैं बंधता हूँ कि नहीं बंधता? ये कहना है। वो मुख्य नहीं कर दिया, यही वस्तु स्वरूप है। समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो भी मैं तो उससे भी जोड़ अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त 14वीं गाथा, जिसको 14वीं गाथा का भाव ग्रहण हो गया ना, पूरी जिनवाणी में लगाते चलो। देखो, सुनो कितनी चीजें हो गई। शरीर की क्रिया, परिणाम, और वो ज्ञान गलत जान रहा है, रोंग, ये अपराधी वृत्ति। तो अपराधी वृत्ति होने से कर्म बंध का निमित्त बनता है, कर्म बंध का संयोग बन जाता है, कर्म बंधन होता है। तो इस ज्ञान को इधर से भी समझाते हैं कि देखो अपराधी वृत्ति रहेगी
तो तुम्हें कर्म बंधेंगे। अरे बहुत कर्म बंधे, परंतु उसी काल में तो निर्बंध है, उसी काल में तो इधर का लक्ष्य छोड़कर ये इधर आता है। क्या बोला? अपराधी वृत्ति कैसे छूटेगी? ओहो, मैं निर्बंध तत्व हूं, कभी देह की क्रिया नहीं कर सकता, कभी परिणाम नहीं कर सकता, और मैं कभी बंध भी नहीं सकता। बंध मेरे को इस विश्व में कोई ऐसा नहीं जो मुझे बांध सके, और ऐसा जानते से अपराधी वृत्ति छूट गई। अब बंध जाएंगे, सही बात है, कितने अपराध कर रहे, सही बात है, अपन कितने अपराध कर रहे, और बंधेंगे बंधेंगे, बंध जाएंगे बंध जाएंगे, यही तो ही अपराध है। क्या बोला? यही अपराध है। फिर भी आगम के कथन में ऐसे ही कहेंगे, ऐसा स्वीकार, ओहो ये तो अपराधी वृत्ति है, इससे तो बनते हैं। निरपराधी क्या है? मैं ज्ञायक हूं, मैं निर्बंध हूं, मैं अबद्ध स्पष्ट हूं, अनन्य हूं, नियत हूं, अविशेष हूं, असंयुक्त हूं। ऐसा देखो, पढ़ते अपन गाथार्थ। इसी प्रकार अपराधी आत्मा, मैं अपराधी हूं इसलिए मैं बंधूंगा, इस प्रकार शंकित होता है। देखो, सिद्धांत में बहुत ही गजब की बात कह दी है। मैं अपराधी हूं, अभी भी वो अपने को पर्याय रूप अनुभव कर रहा है। जैसे कल बात आई थी ना, कल भाई साहब ने बोला, बोलो अपन अभी क्या कर रहे, अब पर लक्ष्य कर रहे। अरे पर लक्ष्य ज्ञान की पर्याय कर रही है, मैं तो अभी त्रिकाली ध्रुव हूं। ऐसा पॉइंट समझ में आ रहा है? अपने को अपराधी जानकर शंकित होता है तो बंद होता है, शंकाशील वाला बंद होता है, बंधता है। आगे बहुत गजब की गाथाएं आ रही हैं, बहुत ही शानदार। मैं तो सदा सदा, इसलिए तो सदा शब्द बोला है, कालवाची और एनी कंडीशन। सदा के दो अर्थ हैं, कालवाची और एनी कंडीशन। किसी अवस्था में, किसी भी अवस्था में सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूं। ऐसा। हेलो, यहाँ पे जैसे स्वभाव प्रभाव बताया था, है ना? प्रभाव ये रागादि जितने हैं वो प्रभाव, और स्वभाव मेरा ज्ञान है। तो जो स्वभाव में रहता है वो निरपराधी हुआ, जो प्रभाव में रहता है वो अपराधी। देखो, और जो स्वभाव में रहता है, हाँ। मैं इसी में इसको बहुत गंभीरता से समझना। जो स्वभाव में रहता है, नहीं, मैं स्वभाव में ही रहता हूं ऐसा जानता है। जो परभाव में रहता है, तो कौन सा ज्ञान रहता है परभाव में? कहाँ रहता है बोलो? मैं स्वभाव में रहता हूँ, समझ ऐसा रहा है कि मैं परभाव रूप हो जाता हूँ, इसका नाम है परभाव में रहना। रहता वहता कहीं नहीं है। जो ये कंसेप्ट है ना, क्या कंसेप्ट है? त्रिकाली ध्रुव, सदा ही ध्रुव बना रहता है, सदा ध्रुव। ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, वे सदा ही ज्ञान श्रद्धा चारित्र है। कर्म का संयोग, वो कर्म का संयोग बना हुआ है, शरीर की क्रिया और परद्रव्य चेतन अचेतन पदार्थ। अब ये ज्ञान तो ज्ञायक का ही है, जैसे मिठास मिश्री की है, श्रद्धा भी ज्ञायक की है, ज्ञान गुण की पर्याय, चारित्र भी चारित्र गुण की पर्याय। ये तो वस्तु सदा ही अभेद है, ये कहीं जाती आती कहाँ है? बस ज्ञान में क्या हो रहा है? ज्ञान में बस इतना काम हो रहा है, मैं शरीर हूं बस। परंतु वो ज्ञान कोई शरीर में नहीं चला गया है, तो अभी भी ज्ञाता ही दृष्टा रॉन्ग जान रहा है, पर है कौन? इसको ज्ञाता दृष्टा रहना है कि है ही है? बोलो,
ज्ञान को भी ज्ञाता दृष्टा रहना है कि है ही है ज्ञाता दृष्टा वो समझ रहा है शरीर। ऐसा नहीं है कि ज्ञाता दृष्टा रहना है। पर्याय को भी कुछ रहना बहना नहीं है, वो रहती ही है। वो तो ज्ञान ही रहता है, श्रद्धा तो श्रद्धा ही रहती है। अरे लोक में भी मिश्री रखी है ना। और उसने ये जान लिया कि अरे ये तो नमक का डेला रखा है। तो अब ऐसा जानने पर कि ये तो नमक का डेला है, तो मिश्री क्या करेगी? हम ये जान रहे ये तो नमक का डेला रखा है, सेंधा नमक रखी है मिश्री, समझ रहे हैं सेंधा नमक रखा है। तो जब हम पर द्रव्य को भी उसको सेंधा नमक समझ रहे हैं, तब भी मिश्री कर क्या रही है ये बताओ? बोलो क्या कर रही है? वस्तु देखो, वस्तु उसके द्रव्य गुण पर्याय तीनों में क्या कर रही है? ये आना जाना कम वो हटाओ मिलाओ, कहीं तो चक्कर नहीं छूट रहा। क्या बोला? ये तो चक्कर नहीं छूट रहा। कह रहे हैं अपराधी है, इतना परिग्रह, तो परिग्रह छोड़ने तैयार है। भैया कर्म से नहीं बने तो अविनाशी स्वरूप हो, ये करने तैयार है। भैया ज्ञाता दृष्टा रहो, तो मंद कषाय को ज्ञाता दृष्टा, उसने कोई घटना घटित हो गई और अपन चुप रहे, छोड़ो करने दो, अपन तो ज्ञाता दृष्टा रहो, तो ऐसा करने तैयार है। पर ये स्वीकृति नहीं है कि मैं ज्ञाता ही दृष्टा हूं। कुछ भी करवा लो, ये करवा लो, सुनो तुम ज्ञाता दृष्टा रहा करो। हाँ हम तो ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, कुछ भी हो हम तो ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। तो कैसे रहोगे? कुछ बोलेंगे नहीं ज्ञाता दृष्टा। क्रोध का प्रसंग बनेगा, कुछ झंझट का प्रसंग बनेगा, अपन तो मौन रहो मतलब ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। और कहीं क्रोध उत्पन्न हो गया तो अपन ज्ञाता दृष्टा रहे ही नहीं, अपन तो क्रोधी हो गए, ज्ञाता दृष्टा कहाँ रहे? अरे समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी रोक है, ये बहुत बड़े अरोड़ा है, ये बहुत बड़ा रोड़ा, बहुत बड़ा रोड़ा है ये। महाभाग्य समझो ये इतने है ना, बिल्कुल डाइल्यूट होके ये चीज कहीं से कैसे आ गई है। ये रोड़ा है ये अपने खुद के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोने जैसा है। उनको कंट्रोल करने से घात है। हाँ है अपराधी और समझ रहा है मैं तो ज्ञाता दृष्टा। एनी कंडीशन क्या हुआ? यदि सुनो, एक और सुनना न्याय, यदि रहने करने की बात है तो फिर सदा नहीं हो पाएगा, सदा शब्द का यूज नहीं होएगा। फिर क्या बोला? मैं तो सदा हूं, एनी कंडीशन, त्रिकालवाची सदा की जगह जब हो जाए। हाँ ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट है। जब जब ज्ञाता दृष्टा रहेंगे तब तक आत्मा है, और जब तक ज्ञाता दृष्टा नहीं रहेंगे तब तक आश्रम है, शरीर है, वस्तु का ही नाश हो जाएगा। ये बहुत गहरा पॉइंट है, किसको किसको समझ में आया। जितने भी झंझटें क्रिएट होती है ना वो इधर से ही होती हैं। ज्ञाता दृष्टा रहो। अरे पर्याय सापेक्ष कथन किए जाते हैं, पंडित साहब ने लिखा है बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं सब राग द्वेष विनश जावे, तो ये पर्यार्थिक न्याय का कथन है। परंतु वे अपने को पर्याय रूप देखकर वो द्रव्य को गौड़ करके पर्याय का कथन है ये। हमारी दृष्टि में द्रव्य आया ही नहीं, द्रव्य का स्वरूप नहीं आया, तो हम पर्याय से समझ जाते, उतनी बात फटाफट समझ जाते। कैसी झंझट है, मुझे वो तो बहुत ये सोच आता है कि ये कैसा गड़बड़ घोटाला है कि पर्याय की यदि कोई बात कह दे तो पर्याय की बात तो तुरंत समझ में आ जाती है।
द्रव्य में कौन सी ऐसी खास बात है कि बहुत अलौकिक बात है? पता नहीं क्यों ऐसी बात है। ऐसा बोलो ना भैया ज्ञाता दृष्टा रहे हो, तो ये तो स्वीकार हो जाएगा, और ये कहेंगे हूं तो समझ में नहीं आएगी। कितनी अलौकिक बात है ये। पंडित साहब ने क्या लिखा है? उन्हीं पंडित साहब ने ये भी लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव, है कि मात्र प्रतीति हूं। अब जितनी परिणति वो स्वभाव के आश्रय से, हूं के आश्रय से, है के आश्रय से जितनी स्थिरता होती जाएगी तो उससे मोक्ष मार्ग चलेगा और मोक्ष प्रकट हो जाएगा। उसको भी कहते हैं कि ये ज्ञात दृष्टा हो गए। पर्याय सापेक्ष भी कथन करते हैं। कथन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कथन की नहीं है, वस्तु की है। वस्तु को नहीं समझ पा रहे। समझ आ गई बात? आगे बढ़े। अपराधी, हाँ बहुत अच्छा। मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आज आपको ये बात क्लिक हो गई है। चल तो बहुत दिनों से रही है। बोलो। सदा समझ में आया, सदा। बस ये कब योग्यता पकती है, कब कौन सी बात निमित्त बन जाती है, ऐसा ही है बस। कर्तृत्व तो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। एक बार कोई चीज एकदम क्लिक होती है, एकदम। अब देखना, अब ये जो अभी अपन ये मान के चल रहे कि आपको क्लिक हो गई, सदा से बात समझ में आ गई। सदा द्रव्य स्वभाव तो सदा है ना। सुन तो इतने दिन से रहे, और हर काम 5 समवाय से होता। अब यहाँ 5 समवाय लगा। उपादान अपनी पर्याय है ना, समझ में आने की योग्यता, उसमें निमित्त बन गया सदा शब्द। अब ये जो पर्याय उत्पन्न हुई है ना, ये पूरे पुरुषार्थ से उत्पन्न हुई है। और जो कल तक जो पुरुषार्थ था वो इससे हीन पुरुषार्थ था। उससे पहले जो पुरुषार्थ, बिना पुरुषार्थ के तो कोई पर्याय उत्पन्न ही नहीं होती है। उस स्वरूप की रचना करती है। ये स्वरूप की रचना करते हुए उत्पन्न हुई। ओह, ये मतलब है सदा। मुझे होना नहीं है, चाहिए नहीं, हूं। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूं। बस मिट गई अपराधी वृत्ति। और जो मिट गई ना, तो मिट गई की तरफ से भी बात करते हैं, पर्याय की तरफ से। कहां पे मिटी? पर्याय में थी। कहां? पर्याय में। और मैं कैसा था? मैं तो सदा ही था। पर्याय में अपराध हो रहा था, तो मैं थोड़ी अपराधी हो गया था। अभेद भाषा में बोलते हैं ये जीव ही अपराधी है। ये भेद अभेद, ये कथन, इनके मर्म ऐसी समझ में आते हैं धीरे धीरे। अपराधी वृत्ति कहाँ है? ज्ञान में। बोलेंगे किसको? ये जीव अपराधी है। भेद से भी कह सकते हैं, है तो सज्जन पर इसके ज्ञान में अपराध है, ऐसा भी बोल सकते। और अभेद की भाषा सी चलती है आगम में, क्योंकि सुधार किसको करना है? तो कहेंगे इसी आदमी को करना है। करेगा कौन? ज्ञान करेगा सुधार। ये भेद अभेद की भाषा चलती है ऐसे। ठीक है। तो कह रहे हैं अपराधी आत्मा, मैं अपराधी हूं। मैं अपराधी हूं। देखो, मैं अपराधी हूं कि गायक हूं? बहुत बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे। कैसे बोले हम निरपराधी हैं? हमें तो ऐसे भाव होते, खावे के, पीवे के, लड़वे के, मरवे के। ऐसे ऐसे भाव होते। हम कहाँ निरपराधी? तू कहाँ देख रहा है? तूने क्या वस्तु तत्व का निर्णय किया है? बोलो, राजा श्रेणी को मुनिराज कैसे देख रहे होंगे
इतनी अपराधी वृत्ति गुरु के ऊपर उपसर्ग के भाव, उनकी विराधना, नरक जा रहा है ये, वो अपने को अपराधी देख रहा है। सही देख रहा है कि गलत देख रहा है? आप इस पॉइंट पे बहुत दिन भर काम करो। आप, वो अपने को अपराधी देख रहा है, दिस इज राइट और रॉन्ग। डाला तो है ना सर्प। कितना बड़ा अपराध किया राजा शेणिक ने। ये कितना बड़ा अपराध किया कि नहीं किया? बोलो। पर्याय को देखोगे यही दिखेगा। उसी समय द्रव्य स्वभाव को देखोगे, मुनिराज द्रव्य स्वभाव देख रहे हैं। देखो कैसी अलौकिक दृष्टि। अपने को निरपराधी देखने वाला सबको निरपराधी देखता है। बोलो सुनीता बहन जी, आप बोलो कि अपल जैन लोग रात वो मांस खाते कि नहीं खाते? जैन लोग मांस खाते कि मुसलमान मांस खाते? बोलो कौन खाता? द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी नहीं खाता। ये बहुत बढ़िया। क्या है? मुसलमान को मांस खाने वाला देखना अपराध है। कैसे बनेगी अलौकिक दृष्टि? पर्याय का भी बोध होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान में। कितना पर्याय का बोध, कितना आटे में नमक जैसा। कदाचित कोई परिणाम है तो भाई ये दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। कितना, इतना सा महामहिम भगवान आत्मा उस पर्याय के सापेक्ष कितना बड़ा दिख रहा है। अरे ये तो प्रभु है, ये प्रभु है, ये भविष्य काल का तीर्थंकर है। तो तीर्थंकर पर्याय से, अपराधी पर्याय, तीर्थंकर पर्याय, अनंत पर्याय, भगवान आत्मा सदा। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? अच्छा बताओ। सही बात। पर्याय चढ़ गई, ये सदा का, ये सदा है। अच्छा बताओ, अनंत चतुष्टय बड़े होते हैं कि रत्नत्रय बड़े होते हैं? सरल प्रश्न है, ताम झाम नहीं करना। अनंत चतुष्टय पूर्ण शुद्ध पर्याय, रत्नत्रय दोनों पर्याय हैं। दोनों पर्याय हैं, एक एंगल है ना, दोनों पर्याय हैं। और अपन बड़ा छोटा भी कह सकते। स्यादवाद देखो, ये स्यादवाद सीख जाओ। बड़ा छोटा भी कहते। अनंत चतुष्टय पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं और वे एक देश शुद्ध पर्याय, अपूर्ण शुद्ध पर्याय हैं। ये भी एंगल है एक देखने का। अरे दोनों पर्याय हैं, ये भी एक एंगल है देखने का। ठीक है। अब प्रश्न है कि अनंत चतुष्टय बड़ा कि स्व चतुष्टय बड़ा? बोलो कौन बड़ा है, अनंत चतुष्टय कि स्व चतुष्टय? अरे बोलो। अनंत चतुष्टय एक समय की पर्याय है, भले पूर्ण शुद्ध पर्याय। ये स्व चतुष्टय अनादि अनंत सदा। अनंत चतुष्टय आटे में नमक जैसा है, नमक। और स्व चतुष्टय महामहिम, ऐसा। ठीक है। तो क्या बात चल रही थी कि वो राजा शेणिक अपने को अपराधी देख रहा है। ओहो, मेरे से अपराध हो गया, अपराध हो गया, मेरे से अपराध हो गया। और जब तक ऐसा जान रहा है कि मेरे से अपराध हो गया तो नरक का बंद हो गया, 7वां नरक, अपराध हो गया। और मुनिराज क्या दिखा रहे हैं कि तू निरपराधी है। मुनिराज क्या दिखा रहे हैं? तू निरपराधी है।
और जैसे ही देखा, ओहो मैं निरपराधी तत्व हूं, निशंक हो गया। और निशंक होते से ही वो कर्म चूर चूर हो गए। दर्शन मोहिनी अनंतान बंदी चूर चूर हो गए। वो जो कर्म बना था ना 7वें का, वो पहले नरक का हो गया। उसके भी स्थिति अनुभागहीन हो गए। अपने को निरपराधी, त्रिकाली, ध्रुव, भगवान आत्मा स्वीकार करने का ये फल है। और ये स्वीकार नहीं है तो डिप्रेशन, कैसा अपराध हो गया, ओ प्रभु कैसा अपराध हो गया, कैसा अपराध हो गया, डिप्रेशन। और डिप्रेशन के फल में क्या बोलता है कि मैं तो आत्महत्या कर लूं। ये पर्याय रूप अनुभवन का ये रिजल्ट है। पर्याय रूप अनुभवन करने का ये रिजल्ट है। हुआ डहुआ बोलो। द्रव्य रूप अनुभव करने का क्या फल है? बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे। मेरा कोई क्या कर लेगा, करे जिसे जो करना है करे। परिपूर्ण तत्व, अनंत शांति का यही उपाय है पूरे विश्व में। मजबूर ज्ञाता नहीं, मजबूत ज्ञाता हूं। मजबूरी नहीं है ये कोई। अब क्या करें भैया, अपन तो ज्ञाता है, मरो जाके, ऐसे थोड़ी ज्ञाता है। भाई जी बोलते हैं ढोर। मजबूर ज्ञाता नहीं, मजबूत ज्ञाता ही हूं मैं। अब रही बात पर्याय की, तो पर्याय जितने स्वभाव को स्वीकार करती जाएगी तो वहां वहां अपराध था वहीं मिटेगा। मेरे में ना अपराध था, ना मेरे में कुछ मिटेगा। क्या कहा? बहुत गंभीर बात है ये। जिन शासन कहते हैं इसको, अनेकांतमयी वस्तु पूरी ख्याल में रहे। फिर से रटना नहीं है, मजबूरी नहीं है, वस्तु स्वरूप है ये। निर्णय करो द्रव्य गुण पर्याय से। जो एग्जाम्पल दिया था, तो राजा सैनिक को भाव आया कि गले में मरा सर्प है ना, उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया द्वेषपूर्वक। तो ये भले ये पर्याय में हुआ तो ये अपराधी वृत्ति हुई है ना। और मणिराज सर्प डालना अपराधी वृत्ति नहीं थी। तो मैं सर्प डाल रहा हूँ, मैं राजा हूँ, ये मुनिराज हैं, ये चेलना के गुरु हैं, इसने मेरे गुरु की निंदा करी, मैं इसके गुरु को नहीं छोड़ूंगा। ये अपराधी वृत्ति। सर्प डालना नहीं। मैं पुरुष हूं, मैं राजा हूं, ये मेरी पत्नी है। तुम ध्रुवों के राजा हो, तुम त्रिकाली ध्रुवों के, वो तुम्हारी पत्नी है। वे मुनिराज हैं कि वे भगवान आत्मा है। ये अपराधी वृत्ति ये है। सर्प डालना नहीं, वो तो शरीर की क्रिया परिणाम है। सदा है ना, सदा, सदा ध्रुव, सदा ध्रुव। और मुनिराज जो उनको द्रव्य स्वभाव देखते थे। ये क्यों देखते थे? क्यों देखते थे? प्रश्न, क्यों देखते थे? सदा वही है इसलिए देखते थे। कोई वो थोड़ी है चीनी वो रखी है, मिश्री ही है वो तो। समझदार उसको मिश्री देख रहा है और रॉन्ग डिसीजन वाला उसको नमक देख रहा है। अब नमक देखने के चक्कर में क्या हो रहा है तो मिश्री तो रखी है, और नमक देखने वाला क्या चक्कर में पड़ रहा है? मीठा ही नहीं कर पा रहा, दूध मिष्ठान नहीं खा पा रहा। हे भगवान, हे भगवान, हमारे घर में तो चीनी नहीं, हे भगवान, हे भगवान, रमोरियंताणम। तो इससे मांगो, उससे मांगो, दो चम्मच उससे मांग लो, 1 चम्मच उससे मांग लो। अरे तेरे घर में ही चीनी है, तू पहचान ले उसको, बात खत्म हो गई।
तू स्वयं ही सुख स्वरूप है। ये पॉइंट है। अपराध क्या है? अपराध सर्प डालना नहीं, मैं सर्प डाल रहा हूं, मैं पुरुष हूं, ये मुनि है, ये चेलना मेरी पत्नी है, ये चेलना के गुरु हैं, इनने मेरे गुरु को। कौन तुम्हारे गुरु? कौन तुम्हारी पत्नी? कौन मुनिराज? कौन? जीव नहीं देखने के ये अपराध होते हैं। ऐसे घर में देख रहे हैं ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहू है, ये हमारे पति हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारी सरकार है। ऐसे थोड़ी, अगर अपन मंदिर नहीं बनाए तो कौन बनाएगा? अपन को करना चाहिए, अपन को देखना चाहिए। कहाँ देखोगे तुम? अपने को देख लो। हो देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु देखो, हो अंतर्मुख सहज दीखता, महावीर भगवान को देखो। नहीं, आदिनाथ प्रभु को देखो, तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो, अनंत चतुष्टय बड़े, सौ चतुष्टय बड़ा है। आत्म प्रभु देखो, देखत होए निहाल, जानत होए निहाल, अहो निज परम प्रभु देखो। क्यों देखें? अरे निहाल हो जाएगा। अपन को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जरूरी अपराध है। अकर्ता को कर्ता देखना अपराध है, अभोक्ता को भोक्ता देखना अपराध है, असंयोगी को संयोग वाला देखना अपराध है। कहीं भी घर हो, दुकान हो, मकान हो, ऑफिस हो, संस्था हो, कहीं भी हो, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष उसको खड़े होते हैं जिसकी अपराधी वृत्ति है। संस्था में भी जाओगे ना, ये तो ऐसा कर रहे, वो तो वैसा कर रहे, वो तो वैसा कर रहे, तो ऐसा कर रहे, अपना नुकसान होगा। फिर आप अनंत राग द्वेष से घिर जाओगे। अरे वो तो जरूरी है, फिर ये ही नहीं करें तो वो ही नहीं करें तो, ओहो हो, क्या जरूरी है? बोलो, क्या जरूरी है? फिर क्या बोलेंगे? ऐसा तो कोई कछू नहीं करे, ऐसे तो फिर सब सोच लें तो कोई कछू नहीं करे। तो तुम ने ठेकेदारी ले रखी ना विश्व की। अरे विश्व में जो कुछ परिणमन हो रहा है सब स्वतंत्र ही परिणमन हो रहा है। ऐसा नहीं है हम करेंगे तब होएगा, हो ही रहा है ऑलरेडी। तुम्हें मंदिर बनाना है तो परिणति करूं मैं मंदिर, पहले अपनी परिणति को मंदिर बना लो। ध्रुव चैत्य सदा उस अंदर, अपनी परिणति में ध्रुव चैत्य बिठा लो और मंदिर बना लो। पहले अपना मंदिर बना लो। क्या बोला? फिर होने योग्य जितने परिणमन हो होते रहेंगे। ऐसा नहीं, पहले अपना मंदिर बना लो फिर दूसरे का खूब करो। करो अरो नहीं, होने योग्य होता है जो होता है। क्या बोला? कौन सा मंदिर बनाना है? बोलो। कितना बढ़िया लिखा है, रोज रोज जाओ मंदिर, अपने ही मंदिर बना लो ना। अरु करूं प्रतिष्ठा भारी, यहां प्रतिष्ठा हो गई भारी। पंच कल्याण किसके? अपने पंच कल्याण। अपने पंच कल्याण बन सकते नहीं बन सकते? अभी बोलो। पंडित साहब ने लिखा है अरु करूं प्रतिष्ठा भारी। कोई याद आ रही है उसके आगे की लाइन? रत्नत्रय से प्रतिष्ठा करूं भारी।
अंजू बहन जी को याद है, बोलो। देख के बता दो। परिणति करूं मैं तो बनाऊं मैं। ये तो हम बोल चुके। देखो पंच कल्याणक कैसे। यहां मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसे निर्णय में उपयोग लगना, ये है गर्भ कल्याणक। ऐसा बोल दो, नहीं तो तत्व निर्णय गर्भ कल्याणक है ना। और नीचे जाओ, और अगर नीचे से करना है कि ये जो विचार है, मैं ज्ञायक हूं, नक्की नक्की हूं आत्मा छू एम नक्की कर, ये गर्भ कल्याणक। और निर्णय हो गया, ये जन्म कल्याणक। अभी की बात चल रही है, वो तो रत्नत्र प्रकट होंगे, इसका फल है। कारण पंच कल्याणक, विकार रूप पंच कल्याणक। तत्व निर्णय फुल फाइनल, आत्मानुभूति कहना तो आत्मानुभूति बोल दो, वो जन्म कल्याणक। आत्मा अविनाशी होने पर भी, अजन्मा होने पर भी, आत्मा का जन्म अनुभूति में होता है। ज्ञान में ज्ञायक आ गया ना, आज जन्म हुआ असली। अभी तो दूसरे के जन्म मना रहे थे, दूसरे की बर्थडे मना रहे, दूसरे की। अपनी बर्थडे क्या है, मैं ज्ञायक हूं, ये है जन्म कल्याणक। फिर गर्भ जन्म, फिर क्या होता है, तप कल्याणक है। स्व से अस्ति और पर से नास्ति, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूं। और ये सो जो सब भिन्न लक्षण वाले भाव हैं, ये सब पर के भाव हैं। स्व से अस्ति पर से नास्ति, तप कल्याणक। वो ज्ञान स्वरूप में ही संतुष्ट है। अपने लिखा है ना, जो परद्रव्य को ग्रहण करता है वो अपराधी है, नहीं, हाँ। और जो स्वद्रव्य में ही समृत है, अर्थात अपने द्रव्य में ही गुप्त है, मग्न है, संतुष्ट है, इसी का नाम तो तप है। इसी का नाम तो तप है। ज्ञान कल्याणक, जब स्वरूप में ही तृप्त है, संतुष्ट है, तो बस ज्ञान ही ज्ञान भास रहे हो रे, हो गया ज्ञान कल्याणक। ज्ञान कल्याणक क्या है, चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे, ये ज्ञान कल्याणक। और उस ज्ञान कैसा देख रहा है अपने आप को, ज्ञान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मुक्त, मुक्त स्वरूपो हम, ये मोक्ष कल्याणक। ये अभी कारण में पंच कल्याणक, अब कार्य रूप प्रकट होंगे समय पे। चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति हुई, जन्म कल्याणक मनाओ। फिर गुण स्थान बढ़ा, मुनिराज हो गए, साक्षात दिख रहे हैं, देख रहे हैं चारित्रवंत, जो स्वयं में ही संतुष्ट, स्वरूपे चरणम चारित्रम, वे मुनि भगवान। दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक। फिर अनंत भगवान, मुक्त स्वरूपो हम के आश्रय से सर्व कषायों का कर्मों का अभाव हो गया, अनंत बन गए, सिद्ध बन गए। समझ आ रही बात। वे कार्य रूप है, कारण ये होते हैं अंतरंग में कारण, तो ये कार्य रूप पांच कल्याणक बनते हैं। मैंने तो मेरा पंच कल्याणक अभी मना लिया, वो बनेगा तब बनेगा, मैं तो हूं। ठीक है, इस तरह से अपन ने अभी टीका पर चर्चा की है, सॉरी गाथार्थ पे। मैं अपराधी हूं इसलिए मैं बंधूंगा, इस प्रकार संकेत होता है। और यदि अपराध रहित हो तो मैं नहीं बंधूंगा, इस प्रकार निशंक होता है। अपराध रहित हो तो पर्याय की तरफ से ही बात कर सकते हैं कि जिस ज्ञान ने अपने को निरपराधी स्वीकार किया, वो परिणति में निरपराध दशा प्रकट हो गई।
ऐसा अब बनता नहीं है। लेकिन पहले निशंकता चाहिए, क्या मैं अबद्ध अस्पृष्ट हूं। बंधते होंगे कर्म जहां बनते होंगे, मेरे को एक कर्म स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा मैं गजब का अजब गजब अलौकिक पारलौकिक तत्व हूं। ठीक है, और चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।